एसएसपी के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्गर खाने पर एक जज के बेटे को कत्ल कर दिया। घर में उनकी एक M4 राइफल थी, आके उनको धमकियां दी। कातिल का भाई है वो उनको रोकता रहा। उन्होंने कहा कि तो बड़ी गैर मकबूल बात कर रहे हैं, बर्गर खाने के वक्त दोस्तों में तो होता है। मुकदमा 69/24 थाना दरक्षा में दर्ज किया गया। एसएसपी अब्दुल रहीम शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में इन्वेस्टिगेशन में एसएसपी हैं। केस की टोटल इंक्वायरी करने के बाद इस केस को मुकम्मल कर लिया गया है। जानते हैं कि वाकया क्या था। शराजी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी कम उम्री में इतना ज़्यादा तेश में आ जाते हैं कि अपने दोस्तों का ही जो है वो कत्ल कर देते हैं। एक गर्लफ्रेंड के मामला, ये गर्लफ्रेंड का बीच में मामला भी है कि एक एसएसपी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के बर्गर खाने पे दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्गर दोस्त ने खा लिया था। कितनी हकीकत है इस बात में और ये सारा मामला था क्या? जी बिस्मिल्लाह, आपने जिस तरह बताया, इसकी तमीद बताई आपने, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है, जिसके अंदर एक कीमती इंसानी जान का ज़िया हुआ है। और ऐसी छोटी सी बात, ऐसी मुबहम बात और ऐसी ही गैर माकूल बात के अक्ल जो है उसके ऊपर बिल्कुल मऊफ़ है कि ये इंसान इतनी जल्दबाजी में और इतनी बेवकूफ़ी में और इस किस्म का भी काम करता है जिसका आपने ज़िक्र किया। ये बदकिस्मत वाक़या जो है 8 फरवरी जिस दिन हमारे इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, उस दिन का वाक़या है, जिसमें हमारे जो मतवफ़ी हैं अली केरियो, जो कि एक हाज़िर सर्विस जज साहब हैं, सेशन जज हैं, उनके बेटे हैं। वो फेज़ 7 में एक, जिस तरह आपने बात की कि दानियाल मीरभर हैं हमारे एक रिटायर्ड पुलिस के एसएसपी हैं, उनके बेटे उनके घर में फेज़ 7 में गए। उनके घर में दोस्त थे या क्या थे, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पर उनके को और फ्रेंड्स भी आए हुए थे, उनमें एक फ़ीमेल भी थी। और उसके बाद वाक़या जो है जो नरेट किया गया है, वो जो मुतवफ़ी हैं उनके जो चाचाज़ाद हैं और वकील भी हैं शहबाज, उन्होंने जो अपनी एफआईआर के मुताबिक उन्होंने बताया कि जी, उन्होंने बताया अली कासिम के साथ वो वहाँ पर उनके घर पे गए और वहाँ पर ये सारा मामला हुआ कि जो कातिल हैं उन्होंने अपने लिए और अपनी गालबन जो दोस्त हैं गर्लफ्रेंड, उनके लिए कुछ खाना मंगवाया, 2 बर्गर्स मंगवाए टू बी स्पेसिफिक। और जब वो बर्गर्स आए तो ये जो मतवफ़ी हैं उनमें से उन्होंने मजाकन, दोस्तों में शरारत होती है, उन्होंने बर्गर एक खा लिया। और जब उनको वहाँ दिया गया तो वो जो कातिल हैं वो इस पर बहुत तैश में आ गए और उसके बाद उन्होंने उनको धमकियाँ दी और अपनी गर्लफ्रेंड को या जो भी उनकी फ्रेंड थी उनको उन्होंने नीचे जाके रक्शे में बैठा के वो घर से रुखसत किया। और जो घर में उनकी एक M4 राइफ़ल थी उसको लेके आए और ये जो मकतूल हैं उनके ऊपर उन्होंने आके उनको धमकियाँ दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इस तक। और उनका जो मकतूल का कातिल का भाई है वो उनको रोकता रहा, ऐसे ना करें, ये चल जाएगी। लेकिन वो शायद अपने हवास उनके बाख्ता थे और उन्होंने फिर जो है वो बारहा जब उनको किया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गैर मकबूल बात कर रहे हैं, बर्गर खाने के वक्त दोस्तों में तो होता है। उन्हें फिर उसके बाद आके उनको पॉइंट ब्लैंक जो है चेस्ट में फायर लगा, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। उनको फिलफौर जो है वो साउथ सिटी हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वो जहाँ पर ना हो सके। ये वाक़या जो है दरअसल थाने के अंदर ये 302 की एफआईआर कटी, अगले दिन कटी 9 तारीख को। और इसकी तफ्तीश जो है हमारे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार को मिली। उन्हें फिलफौर जो पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, नक्शा मौका बनाया, मौके का विज़िट किया, वहाँ से एमटीज़ बरामद की और सारे जो उनका पोस्टमार्टम कराया, उनके जो कपड़े थे मकतूल के वो फोरेंसिकली भेजे गए और फिर जो कातिल थे उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए। शारी साहब, जो कातिल हैं, जो एसएसपी साहब के बेटे हैं, उनकी उम्र क्या है, वो करते क्या हैं? और जो मकतूल हैं, जो जज साहब के बेटे थे, उनकी उम्र क्या थी? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन गालबन दोनों की एजेस जो हैं वो बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स हैं। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिस तरह मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद जिस तरह मैं बता रहा था कि वेपन उनका बरामद हो गया और वो जो खातून थी जो जिस पूरी वजह बनी तकरार की, उसका 164 का बयान ले लिया कि जिसमें उसने डिस्क्लोज़ किया कि जी बर्गर हुआ। उसके बाद इनकी वहीं पर इनका झगड़ा शुरू हो गया था और उसका मुझे नीचे लेके आ और वो इस तरह कह रहा था कि मैंने
और जो घर का चौकीदार था, जो आई विटनेस थे, उनका भी 164 बिफोर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट भी हो गया है। और वो जो आपको बताया कि जो M4 राइफल मैच की गई है, उसके एमटीज मैच कर गए हैं, बलिस्टिक की रिपोर्ट भी आ गई है। जो खातून है जिसको कातिल की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा ये वाकया जो है वायरल है, उस खातून ने इस बात का इकरार किया है कि वाकई जो उनके लिए बर्गर मंगवाया गया था वो जज साहब के बेटे ने खा लिया था, इस वजह से झगड़ा बना। जी बिल्कुल, ये जो पूरी जिस तरह आपने बात बताई, तायद की उन्होंने कि जो वजह तकरार बनी वो यही है कि जब हम लोग आए हुए थे, जब ये मकतूल आए हैं वहाँ पर, तो फिर उनको जो कातिल उन्होंने एक कमरे में शिफ्ट कर दिया, ख़ुद भी वहाँ चले गए और कहीं पर से टेक अवे से वो ऑर्डर किया। और जब वो ऑर्डर आया तो जो मकतूल थे उन्होंने शरारतन जो है अपने दोस्ती के उसके अंदर करते हुए बर्गर का पूरा या आधा या उसका कुछ हिस्सा खा लिया। इन्वेस्टिगेशन जब आप लोगों ने की, सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल भी हो गई है, कोई इस हवाले से प्रेशर या कोई रुकावट, कोई इस तरह की कोई आपको चीज़ महसूस हुई? देखें जी, इंसान दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो इंसानी जान है। माल भी आ जाता है, बाकी चीज़ें भी आती है, लेकिन किसी की जान चली जाए तो वो एक नाकाबिल तलाफ़ी एक नुकसान होता है। और किसी भी इंसानी जान के ज़िया के बाद आप बेशक किसी किस्म की केस उठा के देखें, वो किसी ने भी किया हो कत्ल, उसमें पुलिस जो है वो हमेशा अपने जो काम होता है उसको बिल्कुल अपनी अक्ल समझ के और कोडल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेती। दूसरा, इस चीज़ को मैं आप लोगों को खराज तहसीन भी दूंगा कि सोशल मीडिया और मीडिया भी जो है वो पुलिस को इन चेक रखती है, और किसी किस्म की भी अगर किसी तरह से भी आ भी रहा होता है तो वो फिर आप लोगों की तरफ से एक जो है, बिकॉज आप लोग गेट कीपर्स हैं सोसाइटी में, किस तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो अगर कोई भी पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस होगी इस तरह के केसेस में, तो वो आप लोग जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन को इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि हमारे पर जो एक चेक होता है पब्लिक ओपिनियन का, वो हमें और हमारी जो ऑफ कोर्स हमने जो एक ओथ लिया हुआ है नौकरी में आने से पहले कि हम हक सच की अलमबरदारी करेंगे, तो उस पर हमें मज़ीद कारबंद रखता है और हमें पाबंद रखता है। यानी कि पुलिस की तरफ से इस केस की जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, अब अदालत जाने और अदालत का काम जाने। जी, मैंने आपको बताया कि ये आप समझ लें कि किस्म का मिसाली केस फाइल बना है, बिकॉज इसमें जुडिशल कन्फेशंस भी हैं, इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी है, इसमें ऑकुलर एविडेंस भी है, और इसमें जो बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, चेन ऑफ कस्टडी, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि ये आप केस देखेंगे कि जब अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, और ग़ालिबन ये मॉडल कोर्ट में लगा है, ADJ 1 साउथ के पास लगा है, विच इज़ अ मॉडल कोर्ट, और प्रॉब्ली शायद आप देखेंगे कि 1-1.5 माह के अंदर इसकी तमाम तर जो पेशियाँ और कार्रवाइयाँ हो जाएंगी और ये अपने कंक्लूजन तक पहुँच जाएगी। दिफात कौन कौन सी लगाई गई हैं इस केस में? इसमें जी जो कत्ल आम की सेक्शन है 302 है, और चूंकि एक ही बंदे ने किया हुआ तो सिर्फ सेक्शन 3 और 2 के तहत ये पर्चा कटा है। गिरफ्तार भी एक ही बंदे गिरफ्तार है, एक ही बंदे, क्योंकि अभी तक किसी और की मावनत या उस तरह की शामिल सफ़ा मिसल पे भी नहीं आई। और जो मकतूल के साथ उनके अजीज़ गए थे उनके घर पे, उन्होंने भी बताया कि कोई और इस कत्ल में शरीक जुर्म नहीं, सिर्फ वही हैं जो मीर भर हैं जो जिन्होंने इसको मर्डर किया।